अस्सलाम वालेकुम, आदाब, तामीर इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नजर। फर्ज के तय मिसाली लगन और फौजियों की खुद कुर्बानियों ने माजी में हमेशा हमारी हिफाजत की। मुल्क की सालमियत और खुद मुख्तारी के लिए उनका आज़म मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। हमारी सड़कें भी अमेरिका जैसी हो, शाहराहों को दोबारा बनाने के लिए 10 लाख करोड़ की सरमायाकारी की मंसूबाबंदी ज़ेर गौर। मरकज अगले 2 सालों में मुल्क के बुनियादी ढांचे को बड़ी हद तक तब्दील करने के लिए काम कर रहा है। नितिन गडकरी। जम्मू कश्मीर पुलिस लोगों की पुरअमन जिंदगी को यकीनी बनाने के लिए सख्त मेहनत कर रही है। मंशियात के इस्तेमाल और दहशतगर्दी के खिलाफ अनथक जदोजहद जारी रहेगी। IGP कश्मीर। बैसाखी का त्योहार वादी बर में जोश और जज्बे के साथ मनाया गया। गुरुद्वारों में सिख बरादरी से वाबस्ता लोगों ने खुसूसी इबादत की। अमन और भाईचारे के लिए खुसूसी दुआएं की। और बंगसवादी अहम सियाहती मुकाम के तौर पर सामने आएगी। हम जल्दी महकमा सियाहत के साथ मिलकर प्राइमरस फेस्टिवल का इनेकाद करेंगे। इरफान अली शाह। अब पेश है इन खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने फौज के जवानों और शहरियों को खराज अकीदत पेश किया, जिन्होंने 1948 में आज के दिन राजौरी की आज़ादी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। एक्स पर एक पोस्ट में मनोज सिन्हा ने लिखा कि हमारे सिपाहियों की आला हिम्मत और बहादुरी को उनकी बहादुरी, फर्ज के लिए लगन और मादर वतन से लाजवाल मोहब्बत के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि फर्ज के तय मिसाली लगन और फौजियों की खुद कुर्बानियों ने माजी में हमेशा हमारी हिफाजत की है और मुल्क की सालमियत और खुद मुख्तारी के लिए उनका आज़म मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा। मनोज सिन्हा ने कहा कि कौम हकीकी हीरोज की उन अनमोल कुर्बानियों के लिए शुक्रगुजार हैं जो उन्होंने दी हैं। मरकजी सड़क ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के वजीर नितिन गडकरी ने कहा कि मरकज शुमाल मशरिक पर खुसूसी तवज्जो मरकूज करते हुए अगले 2 सालों में 10 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी करने का मंसूबा बना रहा है, जहां सड़कें अमेरिका की सड़कों का मुकाबला करेंगी। खबर रसा इदारे PTI को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मरकज अगले 2 सालों में मुल्क के बुनियादी ढांचे को बड़ी हद तक तब्दील करने के लिए काम कर रहा है ताकि ये दुनिया के बेहतरीन ढांचे से मुमासिल हो। उन्होंने कहा कि हम शुमाल मशरिक और सरहदी इलाकों में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने पर खुसूसी जोर देने के साथ मुल्क भर में शाहराहों को मजबूत करने के लिए अगले 2 सालों में 10 लाख करोड़ रुपए के मंसूबे शुरू करने का इरादा रखते हैं। आने वाले 2 सालों में शुमाल मशरिक की शाहराहें अमरीकी सड़कों के बराबर होंगी। बैसाखी के मौके पर छठी पातशाही में हाजिरी देने के बाद मीडिया से बात करते हुए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर VK बिर्दी ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस इस बात को यकीनी बनाने के लिए सख्त मेहनत कर रही है कि लोग अपनी जिंदगी पुरअमन और मंशियात या दहशतगर्दी के खतरात से दूर रहे। IGP बिर्दी ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए पुरज़म है। उन्होंने कहा कि हम मंशियात के इस्तेमाल और दहशतगर्दी के खिलाफ अनथक जदोजहद कर रहे हैं और यह जंग जारी रहेगी। किसी को अमन खराब करने या नौजवानों की जिंदगियों को बर्बाद करने की इजाजत नहीं देंगे। उन्होंने जम्मू कश्मीर के अमन और खुशहाली के लिए दुआ की। IGP ने कहा कि त्योहार हमें इकट्ठा करते हैं और हम सबको बरकत हासिल करने का मौका फराहम करते हैं। मुल्क भर की तरह बैसाखी का त्योहार जम्मू कश्मीर खासकर वादी कश्मीर में जोश और जज्बे के साथ मनाया गया। सिख बरादरी से वाबस्ता लोगों ने गुरुद्वारों को दुल्हनों की तरह सजाया था और बड़ी तादाद में सिख फिरके से वाबस्ता लोगों ने गुरुद्वारों में पूजा पाठ की और खुसूसी दुआएं मांगी गई। छठी पातशाही रैनावाली बरजुला बागात, छठी पातशाही बारामूला, मटन बिजबहाड़ा और वादी के अतराफ व अकनाफ में कायम किए गए गुरुद्वारों में सिखों ने भजन कीर्तन का पाठ किया और इस मौके पर गुरु गोबिंद जी की ताल्लुकात को आम करने पर जोर दिया। दामोदर सिंह के मुताबिक 1699 में 12 अप्रैल को गुरु गोबिंद जी ने आनंदपुर में सिख मजहब की बुनियाद रखी है
اور گرو گوبند جی نے سکھوں پر زور دیا کہ وہ دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ حسن سلوک کرے اور ان کے ساتھ ہمیشہ روابط رکھے۔ سکھ طبقہ سے وابستہ لوگوں نے گردواروں میں منعقد کی گئی خصوصی تقریبوں پر کہا کہ گرو گوبند جی نے سکھوں کو مذہبی روایات کو عام کرنے اور دوسرے مذاہب کے ماننے والے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک روا رکھنے کی تلقین کی ہے، اور آج کے دن ہم گرو گوبند جی کی تعلیم کو عام کرنے اور انہوں نے جو اصول مقرر کیے ہیں اس پر کاربند رہنے کی تجدید کیا کرتے ہیں۔ کامل ارشاد خبرنامہ میں آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔